हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं डॉक्टर अखिलेश कुमार। और ठंड का मौसम शुरू हो गया है, तो आज हम बात करेंगे उस बीमारी के बारे में जो ठंड के मौसम में ज़्यादा होती है। ठंड की शुरुआत जैसे होती है और जैसे जैसे ठंड बढ़ती जाती है, बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। और ये बीमारी है बहुत गंभीर, क्योंकि अगर ये हो गया तो आपको तो परेशानी होती है, जिस मरीज़ को हुआ है उसकी तो ज़िंदगी ही नरक हो जाती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये जो है एक दो दिन में ठीक हो जाए, लंबा टाइम लेता है ठीक होने में। तो अगर आज हमारा ये वीडियो आप अगर पूरा देख लेंगे तो फिर आपको ये पूरी तरीके से लगभग समझ में आ जाएगा कि स्ट्रोक पैरालिसिस, या जिसको हम लकवा कहते हैं या ब्रेन हेमरेज कहते हैं, वो होता क्या है। ठीक है। और कितने तरह का होता है और इसको हम बचाव कैसे कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन ट्रीटमेंट। अगर आप बचाव सीख लिए, वो बीमारी होने ही ना दें, तो फिर जो है ये सबसे अच्छी बात है, मरीज के लिए भी और आपके लिए भी। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने भी रिश्तेदारों में शेयर करें, ताकि सबको ये ज़रूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए बात करते हैं कि स्ट्रोक, लकवा या पैरालिसिस होता क्या है। तो अगर हमें अचानक कभी भी हाथ पैर में कमजोरी, किसी भी एक हाथ या दोनों हाथ या दोनों पैर में कमजोरी, सुनपन, झंझनाहट महसूस हो अचानक से, और चलने फिरने में दिक्कत महसूस होने लगे, या फिर आंखों से अचानक धुंधला दिखाई देने लगे, या फिर दिखाई देना बंद हो जाए, या फिर अचानक आवाज़ आना बंद हो जाए, या आवाज़ में लड़खड़ाहट होने लगे, या फिर एक तरफ का मुंह टेढ़ा हो जाए, जैसे बोलते समय मुंह एक तरफ टेढ़ा हो जाए, एक तरफ की आंख जो है खुलना बंद हो जाए, या फिर जो है हमारा एक सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है, आधा अलंग कहते हैं, जैसे आधा शरीर का आधा हिस्सा काम करना बंद कर दे। तो ये चीज़ हम जो है इसको पैरालिसिस या लकवा या स्ट्रोक कहते हैं। अब इसके कुछ शुरुआती लक्षण होते हैं। तो अगर आप शुरुआती लक्षण जान गए और अपने जो भी ज़रूरतमंद है घर में जो भी हैं उनको बता दिए, तो हो सकता है कि आप बहुत लोगों को लकवा से बचा सकें। तो शुरुआती लक्षण में क्या होगा कि अचानक सर में बहुत तेज़ दर्द हो, जो बीपी के मरीज हैं उनमें भी, या फिर ऐसे जिनको पहले कभी दर्द ना हो, बहुत तेज सर में दर्द हो, या फिर किसी भी हाथ पैर में सुन्नपन हो, झंझनाहट महसूस होने लगे, या अचानक से थोड़ा थोड़ा कमजोरी महसूस होने लगे, या अचानक बहुत ज़्यादा चक्कर आने लगे, चलने फिरने में डिसबैलेंस हो, आवाज़ अचानक से जो है लड़खड़ाने लगे, या फिर जो है थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगे, या दो दो चीज़ें दिखाई देने लगे, या फिर जो है बोलने में जीभ एक तरफ जो है लटपटाने लगे। तो ये सब जो है लकवा या पैरालिसिस के शुरुआती लक्षण होते हैं। ये सब अगर आप जान जाएंगे तो बहुत ही लोगों को लकवा से बचा सकते हैं। शुरुआत में पता चल जाएगा तो इससे बचाव कर सकते हैं। तो सिर्फ ये जानना नहीं जरूरी है कि लकवा, अब तो ये आप तो जान गए कि लकवा कहते किसको है। अब ये भी बहुत जरूरी है जानना कि ये कितने तरह के होते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं। एक होता है जैसे ब्रेन हेमरेज होता है, जिसको हम जनरली कहते हैं कि दिमाग की नस फट गई है। तो ब्रेन हेमरेज होता क्या है, ये ज़्यादातर जो है बीपी बढ़ने की वजह से होता है। बीपी बढ़ता है, दिमाग की नस फट जाती है और उसकी वजह से दिमाग में खून इकट्ठा होता है, तो इसको हम ब्रेन हेमरेज कहते हैं। दूसरा होता है इस्चेमिक स्ट्रोक। तो इसमें होता क्या है कि शरीर में कहीं भी जो है खून का थक्का जमता है, वो थक्का जो है ब्लड के थ्रू दिमाग में जाता है, दिमाग के किसी नस को ब्लॉक करता है। अब जिसको ब्लॉक करेगा वो नस जितने एरिया को सप्लाई करता है वो काम करना बंद कर देता है। तो इसको हम इस्चेमिक स्ट्रोक कहते हैं, या कहते हैं कि दिमाग की नस सूख गई है। तो ये होते हैं लकवा के दो प्रकार। एक होता है ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक, जिसमें थोड़ी समय के लिए होता है ये सब दिक्कतें और फिर ठीक हो जाता है। तो ये सारी हैं जो है लकवा के प्रकार हैं। पैरालिसिस कितने प्रकार के होते हैं, अब सिर्फ इतना ही जानना जरूरी नहीं है। अब इसके आगे आपको ये जानना है कि ठंड के मौसम जैसे आ रहा है, तो देखे होंगे कि ठंड में सुनाई देता है कि अरे इसको लकवा मार दिया, उसको लकवा मार दिया। तो ये सब क्यों बढ़ जाता है, और बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा आपको। पूरा वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा आपको, तभी बचाव कर पाएंगे। बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा कि इसको ठंड में कैसे बढ़ जाता है, और बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आप इनको फॉलो कर लिए तो बहुत आसानी से ये सब मैनेज कर लेंगे। तो ठंड में होता क्या है कि ठंड में होता है कि
रात में तो सब लोग आराम से सोते हैं, ज़्यादातर सुने होंगे कि सुबह लकवा मारता है, बाथरूम में गए, गिरे, बेहोश हो गए, हाथ पैर काम करना बंद कर दिया, लकवा मार दिया। तो रात में आराम से सब लोग बिस्तर में सोते हैं, गर्म कंबल रजाई में सोते हैं, उस समय शरीर गर्म रहता है। और सुबह के समय मौसम सबसे ज़्यादा ठंडा रहता है, रात में सुबह के समय। तो रात में क्या होता है, लोग बिस्तर से निकलते हैं, जाते हैं बाथरूम में, तो अचानक बाहर, जैसे अंदर शरीर गर्म है, बाहर ठंड ज़्यादा है, तो गर्म से अचानक शरीर जो है ठंडे मौसम में जाता है। उसमें क्या होता है कि हमारे शरीर की नसें सिकुड़ती हैं तो बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बीपी बढ़ने की वजह से दिमाग की नस फटती है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है, लकवा मार देता है। तो एक तो ये कारण होता है ब्रेन हेमरेज हो जाना। दूसरा क्या कारण है, अब दूसरा कारण ये होता है कि रात में मौसम ठंडा होता है और रातें बहुत लंबी होती हैं, और मौसम शुष्क होता है, पानी हम लोग कम पीते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम होती है, ब्लड थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, उसकी वजह से खून का थक्का जमने का चांस बढ़ जाता है। अगर खून का थक्का बना तो वो कहीं ना कहीं कभी जाके दिमाग की नस को ब्लॉक करेगा, और ब्लॉक करेगा तो फिर उसमें इस्केमिक स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाएगी। तो ये है कि इस्केमिक स्ट्रोक ठंड के मौसम में क्यों ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे बचाव कर सकते हैं, मतलब किस तरह से स्ट्रोक या पैरालिसिस को बचा सकते हैं। तो इसको हम जो है, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। ठंड बढ़ा, उसकी वजह से लकवा मारा, तो रात में जब भी हम सोने जाएं तो अपने बिस्तर में स्वेटर रख लें, शॉल रख लें, और बिस्तर से निकलने के पहले उस शॉल को ओढ़ करके या स्वेटर पहन के थोड़ा देर शरीर गर्म होने दे, तब बाथरूम में जाएं या बाहर जाएं। ये बहुत ज़रूरी है। ब्रेन हेमरेज के बहुत सारे केसेज आप इससे बचा सकते हैं। बहुत ही आसान सुनने में लग रहा होगा, पर है बहुत ज़रूरी। दूसरा चीज़ है पानी ज़्यादा पिएं। तीसरी चीज़ ये है कि जो भी हमारी दवाएं हैं, बीपी के मरीज़ हैं जो दवा रेगुलर लें, सही से लें, टाइम से लें, और बीपी रेगुलर चेक कराते रहें। इसके अलावा जिनका भी वज़न ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या फिर जो भी दिल के मरीज़ हैं, वो अपना टाइम से दवा लें। इसके अलावा जो सिगरेट या बीड़ी पीते हैं वो बचाव इससे करें, अल्कोहल कम लें, और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, और इसके अलावा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। तो ये सब थोड़ी थोड़ी बातें आप अगर फॉलो करते हैं तो आप जो है लकवा से बचाव कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, पर आप अपने जो भी खासकर घर में बड़े हैं, वयस्क हैं और बूढ़े लोग हैं, उनको ये चीज़ें पता होना ज़रूरी है। उनको ये बता देंगे, समझा देंगे, तो वो सही से जो है रहेंगे, तो उनमें जो है स्ट्रोक या पैरालिसिस खतरे को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। अब अगर पैरालिसिस हो ही गया तो तुरंत जो है किसी भी योग्य डॉक्टर के पास जाना है। जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी ठीक होने के चांसेस रहेंगे, उतना जल्दी रिकवरी के चांसेस रहेंगे, क्योंकि इसमें एक बार लकवा मार दिया तो आदमी 6 महीने साल भर के लिए बिस्तर पर पड़ जाता है। उसको, मरीज को तो जो परेशानी होती है, घर वालों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि 1-2 आदमी हमेशा उसका ख्याल रखने के लिए रखना पड़ता है। तो अगर ये चीज़ें आप उनको समझा देंगे तो इससे आप बचाव कर सकते हैं। दवा टाइम से लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नए वीडियो आपको सही से टाइम पर पहुंच सके। नमस्कार।